ब्रिजभूषण बोले मेरा नाम लेकर विनेश फोगाट जीत गई। ब्रजेश बोले राहुल जरूरी जलेबी खाएं मगर नाटक ना करें। हरियाणा रिजल्ट पर रिएक्शन। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस पर यूपी के नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा भाजपा के हिस्से में जलेबी और इमरती दोनों, जबकि कांग्रेस के हिस्से में जंगली जलेबी भी नहीं आई। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। इधर कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा हमारा नाम लेकर अगर विनेश फोगाट जीत गई इसका मतलब है कि हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबा दिया। राहुल बाबा का क्या होगा? जहां भी विनेश जाती है वहां सत्यानाश ही होता है। हरियाणा जीत से क्या यूपी में भाजपा को मिली ताकत? सहयोगी दल दबाव नहीं बना पाएंगे। उपचुनाव की राह आसान, कांग्रेस सपा में बढ़ेगी दूरी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजों का यूपी की राजनीति पर भी सीधा और गहरा असर होगा। यहां के नतीजे लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार और एग्जिट पोल के नतीजों से हतोत्साहित भाजपा का यूपी में न केवल मनोबल बढ़ाएंगे बल्कि उत्साह के साथ आगे बढ़ने की ताकत भी मिलेगी। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शुरू हुई तकरार से यूपी में सपा और कांग्रेस के राजनीतिक रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स का हंगामा, चीफ प्रोक्टर से बहस, नो व्हीकल जोन में गाड़ी खड़ी करने पर किया बवाल, कुलपति कार्यालय घेरा। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों और विवि प्रशासन के बीच जमकर हंगामा हुआ। नो व्हीकल जोन में गाड़ी खाली करने को लेकर छात्र गुस्सा हैं। इनका आरोप है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और छात्रों को नियम का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मंगलवार को सुबह से छात्रों का एक गुट विवि प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो गया। नो व्हीकल जोन में गाड़ी से आ रहे प्रोफेसर और कर्मचारियों की गाड़ी रोककर उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उनसे ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस नो व्हीकल जोन में गाड़ी लेकर आने के बारे में सवाल करने लगे। कई लोगों को बाहर भी लौटा दिया गया। इसी बात को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच जमकर बहस होने लगी। छात्रों ने विवि प्रशासन पर अड़लिए रवैये का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। राहुल मंच पर जलेबी मक्खन खाएं लेकिन नाटक ना दिखाएं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को उन्होंने कहा राहुल गांधी बस नाटकबाजी कर रहे हैं। मंच पर जलेबी खाने का नाटक हरियाणा में नहीं चला, जनता ने नकार दिया। ऐसा ही नाटक यूपी में खटाखट फटाफट सटासट को लेकर कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि राहुल मंच पर खूब जलेबी खाएं, मक्खन खाएं पर नाटक न दिखाएं। उन्होंने कहा भाजपा ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल किया, विपक्ष पूरी तरह फेल हुआ, कांग्रेस नकार दी गई, पीएम की योजनाएं काम आई। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब हारते हैं तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जम्मू कश्मीर में जनता का भरोसा भाजपा ने जीता है, वहाँ के समीकरण दूसरे हैं। काशी विश्वनाथ के अर्घे में गिरे महिला पुरुष, मंदिर की लाइव स्ट्रीमिंग में कैद हुआ वीडियो, भीड़ ज्यादा बढ़ने पर हुई घटना। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार की शाम स्पर्श दर्शन के दौरान धक्का मुक्की के कारण एक महिला और एक पुरुष गर्भगृह के अर्घे में गिर पड़े। लाइव दर्शन से कैप्चर किए जाने के बाद यह वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्पर्श दर्शन को लेकर एक महिला अर्घे में गिर गई, उसके पीछे खड़ा पुरुष भी गिर पड़ा। पुरुष तो किसी तरह खुद अर्घे से बाहर आ गया, लेकिन वहां खड़े अन्य भक्तों ने
महिला को बाहर निकाला। मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए जैसे ही भक्तों को भेजा जाने लगा तो भक्तों में पहले स्पर्श कर लेने की होड़ मच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर का एक कर्मचारी लोगों को बार बार धक्का देकर गर्भगृह से बाहर करने का प्रयास कर रहा है। इसमें वह कर्मचारी भी कई बार आगे में गिरते गिरते बचा। गाजियाबाद में लोगों के ऊपर गिरा मकान का छज्जा, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग हुए घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के अंकुर विहार स्थित चमन विहार कॉलोनी में एक मकान का छज्जा गिर गया। छज्जे के नीचे 4 लोग खड़े थे। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सभी लोग सड़क पर हो रहे सास बहू के झगड़े को देख रहे थे। एसपी भास्कर वर्मा ने बताया कि थाना अंकुर विहार के चमन विहार कॉलोनी में अनीस अहमद अपने परिवार के साथ रहते हैं। अनीस अहमद की गली में सास बहू का झगड़ा हो रहा था, जिसे देखने के लिए अनीस अहमद के घर के छज्जे के नीचे शारदा नाम की महिला और 3 अन्य लोग खड़े थे। इसी दौरान मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। मलबे में चारों लोग दब गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाया। चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही महिला शारदा 42 वर्ष की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं। मुरादाबाद टोल पर किसान नेताओं की दादागिरी, दलपत टोल का बूम तोड़कर निकाले वाहन, विरोध पर टोल कर्मचारियों से मारपीट। मुरादाबाद में दलपत टोल प्लाजा पर किसान नेताओं की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। किसान यूनियन एकता दल के नेता शाहरुख ने अपने करीब 30-40 साथियों के साथ मंगलवार को टोल पर जमकर हंगामा किया। टोल पर लगे बैरियर बूम तोड़कर जबरन बिना टोल दिए वाहन निकाल लिए। इस मामले में टोल के सुरक्षा इंचार्ज सुरेश कुमार की ओर से मुंडा पांडे थाने में किसान नेता शाहरुख और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। मुंडा पांडे थाने को दी गई शिकायत में टोल के सुरक्षा इंचार्ज ने कहा कि किसान यूनियन एकता दल के शाहरुख खान मंगलवार को सुबह करीब 11:20 में अचानक अपने करीब 40 साथियों के साथ टोल पर आ गए। उन्होंने लेन में सफाई कर रहे कर्मचारियों को जाति सूचक शब्द बोलते हुए उसके साथ गाली गलौज की। इसके बाद बूम तोड़ डाले। संत कबीर नगर में कोटे की दुकान को निलंबित करने की मांग, ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। तहसीलदार के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। संत कबीर के धनकटा तहसील क्षेत्र के बैजनाथपुर में प्रधान व कोठेदार में कोठे की दुकान को लेकर 2 महीने से संघर्ष चल रहा है। कोठे की दुकान की जांच भी हुई, लेकिन प्रधान पक्ष अविलंब कोठे की दुकान को निलंबित करवाने के लिए लगा हुआ है। मंगलवार को तहसील पर धरना प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने कोठेदार को निलंबित करने की मांग किया। काफी देर तक यह मामला चलता रहा। तहसीलदार व पूर्ति निरीक्षक के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। लखनऊ में दिन दहाड़े छात्रा का किडनैप, ऑटो से कॉलेज जा रही थी, दुपट्टे से मुंह बांधकर घर ले गया, छेड़छाड़ कर विरोध करने पर पीटा। लखनऊ में एक युवती ने पड़ोसी के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। युवती ने कृष्णा नगर थाने में उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। उसका कहना है कि कॉलेज जाते समय आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर अगवा कर लिया, इसके बाद रूम पर ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि सोमवार सुबह 9 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली, ट्रांसपोर्ट नगर से ऑटो पर बैठी। इसी ऑटो में पड़ोसी इमरान खान और एक अज्ञात व्यक्ति बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद इमरान ने ऑटो ड्राइवर से रास्ता बदलवा दिया। युवती ने इसका विरोध किया तो इमरान उसका मुंह दुपट्टे से बांध दिया, उसे जबरन अपने कमरे पर ले गया। इस दौरान ऑटो चालक और दूसरा व्यक्ति युवती को वहां छोड़कर भाग गए। कमरे में इमरान ने युवती का गला दबाया, मारपीट व छेड़खानी की।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक, सीएम योगी का पहला रिएक्शन, क्या कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी अभी तक 50 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सामने आया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हरियाणा का मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। विकसित हरियाणा विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मुहर है। नेशन फर्स्ट भाव से ओतप्रोत भाजपा को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक अभिनंदन। राहुल बाबा का क्या होगा। विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से दर्ज की जीत, अब ब्रिजेश भूषण शरण सिंह ने दिया रिएक्शन। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से 6000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के योगेश बैरागी को शिकस्त दी है। विनेश फोगाट की जीत पर अब भाजपा नेता ब्रिजेश शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ब्रिजेश भूषण शरण सिंह ने कहा, हमारा नाम लेकर अगर वे विनेश फोगाट जीत गई तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबा दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गए, अब राहुल बाबा का क्या होगा। 3 नेताओं ने रची थी दासना देवी मंदिर पर हमले की साजिश, गाजियाबाद पुलिस को मिले खुफिया इनपुट। गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर पर 3 राजनेताओं ने पर्दे के पीछे से हमले की साजिश रची थी। उन्होंने ही लोगों को मंदिर पर हमले के लिए उकसाते हुए मौके पर भेजा था। पुलिस को इस मामले में इनपुट इंटेलिजेंस मिले हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है, जिससे कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा NRC CAA के प्रकरण में जिन 250 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमे दर्ज हुए थे, उनकी भी निगरानी शुरू कर दी गई है, जिससे कि वे लोग माहौल न खराब कर सके। वहीं इस वक्त दासना देवी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पहले यहां पर 25 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, अब यहां पर 50 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। दीपावली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी ई-KYC जरूरी, जल्द कराएं नहीं तो बंद हो सकती है सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निर्गत गैस कनेक्शन का लाभ प्राप्त करने वाली जिले की हजारों महिलाओं ने अभी भी ई-KYC नहीं कराई। बिना इसके इस बार दीपावली पर मुफ्त गैस नहीं मिल सकेगी। ऐसी लाभार्थी महिलाओं को सिलेंडर की रिफिल पर मिलने वाली 349.50 रुपये की सब्सिडी भी बंद हो सकती है। जिले में HP भारत इंडियन गैस की 42 एजेंसियां हैं। सभी के 4 लाख से अधिक उपभोक्ता है। इनमें से 2,13,000 उपभोक्ता उज्ज्वला योजना के तहत है। एजेंसी संचालकों के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मात्र 50% लोगों ने ही ई-KYC करवाई है। 50% लोग इससे वंचित है। ऐसे में अगर जल्द उपभोक्ताओं ने ई-KYC नहीं करवाई तो वे कंपनी से मिलने वाली सुविधा से वंचित हो सकते हैं। आखिर मुरादाबाद के अस्पताल में किन्नरों ने क्यों हंगामा किया, तालियां बजाकर इस बात की लगा रहे गुहार।
सिविल लाइन के अगवानपुर में 2 दिन पूर्व किन्नर शर्मिली साथियों के साथ साथी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में गए थे। आरोप है कि अरशद, उसके भाई किन्नर मुकीम, किन्नर भूरी व 30 अज्ञात लोगों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया था। किन्नरों के गुरु सहित 2 किन्नर घायल हो गए थे। पुलिस ने किन्नर शर्मिली की तहरीर पर सभी आरोपितों के खिलाफ नामजद व 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सोमवार को किन्नर बड़ी संख्या में पहले थाना सिविल लाइन पहुंचे, फिर घायल किन्नर साथियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां हंगामा कर तालियां बजाई। कुछ किन्नरों ने साथी किन्नरों को समझाते हुए शांत कराया। मांग की गई कि हमला करने वाले सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए। हंगामे की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंच गई थी, किन्नरों को शांत कराया। सीएचसी में दर्द से तड़पती रही गर्भवती, 5 घंटे बाद स्टाफ नर्सरों ने किया रेफर। सीएचसी पर अगर मरीज का उपचार कराने आए तो आपको पहले 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। रविवार शाम प्रसव के लिए आई एक महिला 5 घंटे दर्द से तड़पती रही। तीमारदारों के आक्रोशित होने पर स्टाफ नर्सरों से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बिलग्राम सीएचसी अव्यवस्थाओं के चलते खुद बीमार है। सीएचसी में न तो मरीजों के बैठने के लिए कोई समुचित स्थान है और न ही हड्डी रोग विशेष की तैनाती है। यहाँ महिला चिकित्सक कभी कभार आती है। स्टाफ नर्सों के भरोसे गर्भवतियों को रहना पड़ता है। रविवार की शाम ग्राम बेफरिया के राज बहादुर ने अपनी बहू विनीता को प्रसव के लिए सीएचसी लेकर आए।